बड़ी कृपा है भगवान की। यशोदा मैया काम में लग गई, पूतना मौसी बैठ गई और देखने लगी कि बालक कहाँ है। तभी अंदर से रोने की आवाज आई। भगवान कृष्ण पालने में लेटे थे, अभी मात्र 6 दिन के थे, पालने में लेटे थे। माँ यशोदा उन्हें लिटाकर आई थी, अब रो रहे हैं भगवान। पूतना समझ गई कि बालक इस तरफ है, चली उसी रास्ते में। भगवान मानो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे कि माँ आएगी, दूध पिलाएगी, पर माँ तो नहीं आई। पूतना मौसी आ गई, और जैसे ही पूतना मौसी आई, जमाने के सामने आप स्वरूप बदल कर चले जाओ तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है, पर जगत का पालनहार उसके सामने स्वरूप बदल कर जाओ तो वो तो सब जानता है। एक माँ के 2 बेटे थे जुड़वा, दोनों एक से थे। जमाना कंफ्यूज रहता कि ये राम है कि ये श्याम है। लेकिन बताइए, जमाना राम को श्याम कह सकता है, श्याम को राम कह सकता है। जमाने की आंखें धोखा खा सकती हैं, क्या माँ की आंखें धोखा खाएंगी? जिसने पाला है, बचपन से देखा है, उस माँ को पता है कि ये राम है, ये श्याम है, उसकी आंखें चक्कर में नहीं पड़ती। ऐसे ही जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है, उसे पहचानने में क्या देर लगेगी? पूतना मौसी स्वरूप बदल कर गई, और जैसी भगवान के समीप पहुंची, भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने आंखें क्यों मूंद ली? तब भगवान ने कहा कि पूतना हमें मारने आई है और हमारा काम तो तारने का है। मानो पूतना के पुण्य देखने लगे भगवान, किसका एक भी पुण्य मिल जाएगा तो मैं इसे तार दूंगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव तारने का है। भगवान ने पुण्य देखना शुरू कर दिया पूतना के। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना मौसी जहर पिलाने आई थी भगवान को, और जहर पीने का काम किसका है? भगवान शिव का। मानो आंख बंद करके शिव का ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी आओ मौसी जी जहर लाई है पी लो, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने इसलिए आंखें मूंद ली क्योंकि पूतना मौसी भगवान को मारने आई है, जहर पिलाकर मारेगी। और जानते हो पूतना मौसी ने क्या किया? पूतना ने अपना स्वरूप बदल रखा है, दिखती कुछ और है, रियल कुछ और है, पर माया से कुछ और बनी है। भगवान कहते हैं इसका तन तो बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिसका तन सुंदर है और मन सुंदर नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। तन अच्छा है पर मन अच्छा नहीं। भगवान तन को नहीं देखते, आप गोरे हैं काले हैं, कोई लेना देना नहीं आपके तन से। आपका मन कितना सुंदर है भगवान को इससे लेना देना। इसलिए तन को धुलते समय थोड़ा मन में भी साबुन लगा लिया करो। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तन में तो बहुत साबुन लगाया, तन को बहुत साफ किया, मन को भी तो साफ कर लो। आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहा चुके हैं? हाथ उठाओ। गंगा नहा चुके? आपके पास में तो मां नर्मदा भी है, वो भी गंगा से कम है क्या? कौन कौन नहाया नर्मदा मैया में? लगभग सब ने। ठीक।
गंगा नहा लिए हो तो साफ हो गए कि नहीं, शुद्ध हो गए कि नहीं, पाप धुले कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, ध्यान दो मेरी माँ, ध्यान दो। आप एक काम करो, एक सीसी लो, सीसी कांच की या किसी की भी, और उसमें अपने घर की नाली का थोड़ा सा पानी डाल लो, ढक्कन बंद कर लो और गंगा जी में डाल दो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पड़ी रहने दो, और फिर सीसी निकालो, ढक्कन खोलो और पियो। पिएंगे? आप में से कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएंगे? वो तो गंगा जी से निकली है, गंगा जल है। 3 दिन तक गंगा में डूबी रही, लेकिन क्या उसकी गंदगी साफ हुई? तो फिर तो आप एक डुबकी लगाए हो, वो तो 3 दिन से अंदर ही थी। अर्थ क्या है? सीसी के ऊपर से पानी बराबर गुजरा, सीसी के ऊपर के भाग से पानी तो गया पर अंदर नहीं गया। हाँ, यदि ढक्कन खुला होता तो फिर वो अंदर का कचरा निकल जाता और उसमें गंगा जल भर जाता। ऊपर से पानी गुजरा, नीचे से पानी गुजरा, आइट साइड से पानी गुजरा, चूंकि वो डूबी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो गंदगी थी वो खत्म नहीं भई। आप और हम भी सीसी की तरह है, अंदर गंदगी है, ऊपर से कितना भी गंगा नहा लो क्या फर्क पड़ता है? जब तक गंगा जल, गंगा की पवित्रता अंतःकरण में नहीं पहुंचेगी, और जब तक हमारा अंतःकरण, हृदय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण, जो अंतःकरण है हमारे, ये जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक कितना भी गंगा नहा लो, नर्मदा जी नहा लो, क्या होने वाला है? क्या मिलने वाला है? गंगा मैया मिल जाएंगी। इसलिए कहा करता हूं कि गंगा नहाने के बाद प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। हे गंगा मैया, आज तेरे जल को लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, आज से मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, आज के बाद अपने हृदय में कभी क्रोध नहीं आने दूंगा, कपट नहीं आने दूंगा, झूठ का कोई स्थान नहीं होगा। मेरे अंतःकरण को गंगा मैया पवित्र करो और मेरे अंदर की सारी बुराइयां निकालकर पवित्र जल, पवित्र भाव मेरे हृदय में भर दो। जब गंगा मैया के चरणों में खड़े होकर पवित्र भाव अपने हृदय में भरेंगे तो अपने आप जो दूषित पदार्थ थे अपने आप निकल जाएंगे, फिर आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और उस पवित्र हृदय से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, भगवान की प्राप्ति के लिए शर्त है कि मन का पवित्र होना जरूरी है ना मैया जी? तो गंगा सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। ज्ञानी कौन है? वेद पढ़ लिया ज्ञानी हो गया, पुराण पढ़ लिया ज्ञानी हो गया, सत्संग कर लिया ज्ञानी हो गया। ज्ञानी कौन? कौन है मेरी माँ? जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या किया। कितना भी सत्संग कर लो लेकिन स्वभाव नहीं ठीक हुआ, अभी भी कर्कशता है, अभी भी कर्कशता है। एक चेला आया, गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो,
हमें गुरु ज्ञान दे दो, हमें परमात्मा से मिला दो, हमें ईश्वर का दर्शन करा दो। गुरुजी बोले बेटा थोड़ा बैठो। चेला बैठ गया। तब तक वहां एक झाड़ू लगाने वाली मैया झाड़ू लगा रही थी। उसने देखा नहीं, झाड़ू लगाते लगाते उसने झाड़ू ऐसे करी तो उसके मुंह में झाड़ू लग गई ऐसे। अब झाड़ू लग गई, खड़ा हो, ए बुढ़िया दिखता नहीं, नहा धोकर गुरु मंत्र लेने झाड़ू मारती मुंह में तूने, पागल हो गई, देखते चला कर। गुरुजी ने देखा बड़ा कर्म हो रहा है। गुरुजी ने कह दिया बेटा अगले साल आना, तुम्हें गुरु मंत्र देंगे, अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम लेने के योग्य नहीं हो, जाओ। चला गया। साल भर और भजन किया, सीताराम 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 सीताराम। साल भर के बाद अब मैं भजन करके मैं ठीक हो गया, अब जाओ। गुरुजी आ गया भजन करके, अब मुझे गुरु मंत्र दे दो। हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। बैठा। वो झाड़ू वाली मैया फिर आ गई, झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर पूरा कचरा उसकी खोपड़ी में डाल दिया। खड़ा हो, ए बुढ़िया तेरा तू पागल खिसकी है क्या? दिखता नहीं कहां कचरा डालना चाहिए? सर है, कोई कचरा घर नहीं है। अब बेटा क्षमा करना, गलती हो गई। अरे काहे की गलती? पिछले साल भी तूने गलती करी थी। गुरुजी ने देखा फुसकार रहा है, अभी ये पक्का नहीं हुआ, अभी कच्चा है। गुरुजी ने कह दिया बेटा जा, अगले साल फिर आना। गुरुजी हम साल भर से भजन कर रहे। ना ना ना, भजन कर रहा पर अभी तू कच्चा है, जा। चला गया। फिर सीताराम सीता खूब भजन किया, तपस्या किया। साल भर बाद फिर आया, गुरुजी गुरु मंत्र दे दे। बुढ़िया फिर आई और इस बार क्या हुआ जानते हो? मटका ले जा रही थी, घड़ा, घड़ा में पानी ले गई पास से और गिर गई उसी के ऊपर, वो गीला हो गया पूरा घड़ा का पानी, नहा लिया। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार जब उसके शरीर पर घड़े का जल गिरा, वो मां पूरी की पूरी उसके ऊपर गिर गई। झाड़ू ली थी, झाड़ू भी गीली हो गई थी, तो झाड़ू का कचरा भी उसके कपड़ों में लग गया, वस्त्र गंदे हो गए। लेकिन इस बार उसे ना गुस्सा आया, ना गिलानी हुई, ना घृणा हुई, कुछ नहीं हुआ। वो ज्यों का त्यों गुरुजी की तरफ देखता रहा, गुरुजी की तरफ देखता रहा। अब गुरुजी समझ गए चेला पक गया है, अब गुरु मंत्र दे दिया बुला करके, अब तो पक गया है। हाँ हाँ, आम का फल कच्चा होता है तो कैसा होता है? मुलायम होता है कि कड़ा होता है? हाँ? कैसा होता है? कच्चा। कच्चा आम ना बड़ा कठोर होता है, कड़ा। और वही आम जब पक जाए कैसा होता है? दबाओ पूरा, दब गया पूरा, रस रस रस। अच्छा, कच्चा ना खट्टा भी था, और वही जब पक गया तो मीठा हो गया। क्या हो गया? मीठा हो गया। कच्चा था तो जरा कड़क था, पक गया जरा मुलायम हो गया। जिसका स्वभाव कड़क है वो कच्चा है, जिसका हृदय बिल्कुल द्रवीभूत है, मुलायम है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में दया है, जो मुलायम है, सॉफ्ट है, बस वही तो पका हुआ है। अब आप बताइए, आप कड़े हैं कि मुलायम हैं? बताइए जरा, अपना परिचय दीजिए। मैया, ओ मैया, कैसी हो? बहू कुछ बोलती है तो कैसी आपकी प्रतिक्रिया होती है?